क्वेश्चन नंबर 1, लेट यू बी ए वेक्टर कोप्लेनर विद द वेक्टर ए वेक्टर। आपको दिया हुआ क्वेश्चन ए वेक्टर के साथ कोप्लेनर है और ए वेक्टर है आपका 2i + 3j - k एंड बी वेक्टर इक्वल टू j + k। Let U be a vector coplanar with the vectors A vector is equal to 2i + 3j - k and B vector is equal to j + k. If U is perpendicular to A and U dot B is equal to 24, then U modulus whole square is equal to, आपको निकालना है तो आपको U इज परपेंडिकुलर टू ए वेक्टर, इसका मतलब है कि U वेक्टर डॉट ए वेक्टर इक्वल टू 0 ये आपको दिया हुआ है और U डॉट बी वेक्टर इक्वल टू आपको दिया हुआ है 24 और आपको निकालना है मॉडुलस ऑफ U वेक्टर होल स्क्वायर इक्वल टू वाट, ये आपको वैल्यू निकालना है। तो आप यहाँ क्वेश्चन में दिया हुआ है कि यू वेक्टर इज कोप्लेनर टू ए वेक्टर एंड बी वेक्टर, तो आप लिख सकते हैं यू वेक्टर इक्वल टू अल्फा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर। अब देखिए यहाँ पर ये डॉट प्रोडक्ट यू करेंगे तो यू डॉट ए इक्वल टू हो जाएगा अल्फा ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर डॉट ए वेक्टर। ए डॉट ए इक्वल टू आपका करेंगे तो आपका हो जाएगा 2 × 2 4 + 9 + 1 अल्फ़ा और प्लस बीटा और बी डॉट ए वेक्टर करेंगे तो इसके साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो आपका हो जाएगा 3 - 1 = 2 और ये हो जाएगा 14 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 0 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा -7 अल्फ़ा। ये हो गया नंबर 3। तो बीटा का वैल्यू मालूम हो गया। अब यहाँ पर दिया हुआ है यू डॉट बी इक्वल टू आपका हो जाएगा यू डॉट बी इक्वल टू आपका हो जाएगा ई वेक्टर लिए हैं आप ए अल्फ़ा ए तो हो जाएगा अल्फ़ा ए डॉट बी प्लस बीटा बी डॉट बी। तो ई डॉट बी इक्वल टू है 24 दिया हुआ है और ये हो जाएगा अल्फ़ा ए डॉट बी आपका हो जाएगा 3 - 1 इक्वल टू हो जाएगा 2 और प्लस बी डॉट बी आपका हो जाएगा ये भी हो जाएगा 2 बीटा, तो हो जाएगा अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 24 2 अल्फ़ा प्लस 2 बीटा इक्वल टू 24 तो अल्फ़ा प्लस बीटा इक्वल टू 12 और यहाँ पर बीटा का वैल्यू आप रखेंगे तो अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -7 अल्फ़ा इक्वल टू 12 और ये हो जाएगा -6 अल्फ़ा इक्वल टू 12 और अल्फ़ा इक्वल टू हो जाएगा -2 और बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपको 14। तो अल्फ़ा और बीटा का वैल्यू मालूम हो गया। अब यू मॉडुलस का होल स्क्वायर का मतलब हुआ यू डॉट यू वेक्टर, यहाँ पर देखिए यू वेक्टर हो गया और यू वेक्टर को आप लिख दीजिए अल्फ़ा ए वेक्टर प्लस बीटा बी वेक्टर, यू वेक्टर को ये लिखेंगे तो इसके साथ जब होगा तो अल्फ़ा हो जाएगा इंटू हो जाएगा यू डॉट ए वेक्टर प्लस बीटा यू डॉट बी वेक्टर और ये आपका यू डॉट ए वेक्टर इक्वल टू आपको 0 दिया हुआ है, ऑलरेडी दिया हुआ है, ये अब टर्म 0 हो जाएगा और ये बीटा इक्वल टू हो जाएगा आपका 14 और यू डॉट बी इक्वल टू आपका हो जाएगा आपको दिया हुआ है 24, तो ये आपको हो गया 24 और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 24 × 14 16 हो जाएगा, 4 × 8 = 12 होगा 2 और 2 × 3 तो हो जाएगा आपका 3 to 6
तो ये आपका हो गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, ये आपका वेक्टर का क्वेश्चन था। क्वेश्चन नंबर 2 प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन है। तो क्वेश्चन हम देखिए पढ़ देते हैं। ए बैग contains 4 red and 6 black balls. A ball is drawn at random from the bag. Its color is observed, and this ball, along with 2 additional balls of the same color, are returned to the bag. If now a ball is drawn at random from the bag, then the probability that this drawn ball is red. A bag contains 4 red and 6 black balls. तो देखिए ये बैग है और इसमें 4 रेड एंड 6 ब्लैक बॉल। यहाँ से एक बॉल आप ड्रा करते हैं। तो देखिए आप लीजिए E1 बॉल कमिंग इन रेड कलर, और E2 जो प्रोबेबिलिटी है वो है बॉल कमिंग इन ब्लैक कलर, और ये फाइनली क्या है, बॉल कम ऑफ रेड कलर इन सेकेंड अटेम्प्ट। तो देखिए यहाँ से बॉल आप निकाल रहे हैं। तो यहाँ से E1 आपका हो गया बॉल कमिंग फ्रॉम रेड कलर। तो रेड कलर बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगी, PE1 जो होगा वो होगा रेड कलर 4/10। और यहाँ से जब रेड कलर आएगा तो एक बैग आपको हो जाएगा, इसमें सेकेंड 2 सेम रेड कलर का एडिशनल इसमें डालेंगे। तो आपको हो जाएगा 6 रेड एंड हो जाएगा 6 ब्लैक बॉल। और यहाँ से अगर आपको ब्लैक बॉल ड्रा होगा तो ब्लैक बॉल ड्रा होने की प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा, 6/10। और ये जो बैग बनेगा आपको इसमें अगेन 2 ब्लैक बॉल डालेंगे तो हो जाएगा 4 रेड और हो जाएगा 8 ब्लैक बॉल हो जाएगा। अब देखिए सेकेंड अटेम्प्ट में यहाँ से आपको रेड कलर के बॉल आने की क्या प्रोबेबिलिटी हो जाएगी, यानी PA/E1 जो होगा वो आपका हो जाएगा 6/12। और यहाँ पर PA/E2 जो होगा वो हो जाएगा आपका 4/12। तो इस तरह से आपका हो गया सेकेंड अटेम्प्ट में रेड बॉल आने का प्रोबेबिलिटी। अब देखिए ये आपका टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन बन गया। फाइनली आपको रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी क्या हो जाएगा, PA हो जाएगा PE1 इंटू PA/E1 प्लस PE2 इंटू PA/E2। तो PE1 हो गया 4/10 प्लस PA/E1 इक्वल हो गया इंटू 6/12 प्लस PE2 आपका हो जाएगा 6/10 और ये PA/E2 हो गया आपका 4/12। तो ये हो गया 24 24 48 और हो जाएगा 120 और इसको करेंगे तो आ जाएगा 2/5। दिस इज योर आंसर। तो यहाँ देखिए यहाँ पर एक टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन हो गया। फर्स्ट अटेम्प्ट में रेड बॉल आएगा तो इस कंडीशन होगा, ब्लैक बॉल आएगा तो ये बैक कंटेंट होगा जैसा क्वेश्चन हमारे पास है। और सेकेंड अटेम्प्ट में रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी पे E/E1 ये हो जाएगा, और इस अगर बॉल ए बैग से अगर रेड बॉल आने की प्रोबेबिलिटी ये हो गया तो हमारा पास टोटल प्रोबेबिलिटी का क्वेश्चन ये बन गया। क्वेश्चन नंबर 3 कहता है if sum of all the solution of the equation 8 cos x into cos pi/6 plus x into cos pi/6 minus x minus 1/2 is equal to 1 in
0, pi is k pi, then k is equal to तो देखिए क्वेश्चन आपका है, तो इसको सॉल्यूशन करेंगे। तो यहाँ पर लिखिए 8 cos x, और हम लोग ये फॉर्मूला पढ़ चुके हैं, cos a प्लस बी इंटू cos a माइनस बी इक्वल टू cos स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर बी। तो ये हो जाएगा cos स्क्वायर pi/6 माइनस साइन स्क्वायर x, और -1/2 इक्वल टू 1, और हो जाएगा 8 cos x, और cos स्क्वायर pi/6 का मतलब हो गया 3/4 माइनस साइन स्क्वायर x को लिखेंगे 1 माइनस cos स्क्वायर x और -1/2, और इक्वल टू हो जाएगा 1। ये हो जाएगा 8 cos x, और ये हो गया 3/4 माइनस 1 प्लस cos स्क्वायर x, और हो जाएगा -1/2 इक्वल टू 1, और इसको लिख सकते हैं 2 cos x, 4 अंदर करेंगे तो हो जाएगा 3 माइनस 4 प्लस 4 cos स्क्वायर x माइनस 2 इक्वल टू 1। ये हो जाएगा 2 cos x, और ये हो जाएगा 4 cos स्क्वायर x, और 3 माइनस 4 माइनस 1 माइनस 2 माइनस 3 हो गया, इक्वल टू हो गया 1, और ये आपको हो जाएगा 2 cos, इतना करेंगे cos 3x इक्वल टू हो जाएगा 1, और cos 3x इक्वल टू हो जाएगा आपका 1/2। अब आपको कंडीशन दिया हुआ है कि x का वैल्यू 0 और पाई के बीच में होना चाहिए, 0 से x बड़ा और पाई से छोटा। तो ये आपका हो जाएगा 0 < 3x < 3 पाई, इसलिए 3x का वैल्यू 0 और 3 पाई के बीच में होना चाहिए, और cos 3x इक्वल टू हो गया 1/2, और 1/2 आपका cos स्क्वायरेंट में होगा, स्क्वायरेंट में होगा। तो देखिए ये यहाँ से यहाँ रोटेट करेंगे तो 2 पाई, और यहाँ तक आ जाएगा 3 पाई। तो एक एंगल ए होगा, दूसरा एंगल यहाँ से लेकर यहाँ तक ए होगा, और तीसरा एंगल आपका ए होगा, यही 3 एंगल बनेगा। तो ये हो जाएगा pi/3, और दूसरा हो जाएगा 2 पाई माइनस pi/3 इक्वल टू हो जाएगा 5 pi/3, और तीसरा एंगल होगा 2 पाई प्लस pi/3, तो हो जाएगा आपका 7 pi/3। तो 3x इक्वल टू आपका हो जाएगा pi/3, और हो जाएगा 5 pi/3, और हो जाएगा 7 pi/3, और x का वैल्यू आपका हो जाएगा pi/9, और 5 pi/9, और हो जाएगा 21, 7 pi/9। सभी को जोड़ेंगे तो आपका हो जाएगा, क्योंकि ये कह रहा है कि सम ऑफ द सॉल्यूशन करेंगे तो आपको होगा pi/9 प्लस 5 pi/9 प्लस 7 pi/9 इक्वल टू होगा 7 और 12 13 pi/9, और ये आपको हो जाएगा 13 pi/9। के पाई से कंपेयर करेंगे तो के का वैल्यू आपका हो जाएगा 13/9, और दिस इज योर आंसर।